दोस्तों, बहन का गला घोंटा, हाथ पैर तोड़े और लाश को बोरे में भरकर बाइक पर लादकर करीबन 70 किलोमीटर दूर जाकर अपनी बहन की लाश को फेंका। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, गोरखपुर में भाई ने बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने पहले अपनी बहन को गला घोंटकर मार डाला और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने बुधवार देर रात आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया। मामला पैसे के विवाद का दोस्तों बताया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल चिंकू निषाद को 4 प्ले प्रोजेक्ट की जमीन पर 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। उनका बड़ा बेटा राम आशीष, जिसकी उम्र करीबन 32 साल होती है, इसमें से हिस्सा मांग रहा था। लेकिन चिंकू अपनी बेटी की शादी में इसका इस्तेमाल करना चाहता था। इसे लेकर रामाशीष बौखलाया हुआ था और कह रहा था कि मुझे आधा पैसा चाहिए, क्योंकि रोड के किनारे जो ज़मीन थी वह रोड बनने के लिए चली गई थी। उसी का दोस्तों 5 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। दोस्तों, 27 अक्टूबर को राम आशीष अपने घर पहुंचा। सभी छठ पूजा के लिए बाहर गए थे। बहन घर पर अकेली थी। बहन को मारकर उसने लाश के हाथ पैर तोड़े, फिर लाश को बोरे में भरकर उसकी गठरी बना दी थी। इसके बाद उसने बाइक पर बांधकर करीबन 70 किलोमीटर दूर कुशीनगर जिले में फेंक दिया था। पूरा मामला दोस्तों गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नया गांव का है। दोस्तों, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी चिंकू निषाद खेती किसानी करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। राम आशीष निषाद सबसे बड़ा और राजमिस्त्री का काम करता था। छोटा बेटा गोलू, जिसकी उम्र करीबन 22 साल थी, लड़की भगाने के आरोप में वह जेल में दोस्तों बंद था। 2 बेटियों में से एक बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी बेटी नीलम, जिसकी उम्र करीबन 19 साल होती है, उसकी हाल ही में शादी तय हुई थी। दोस्तों, राम आशीष शादी के 1 साल बाद से ही माता पिता से अलग खुद के मकान बनाकर अलग ही रहने लगा था। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी 2 साल की एक बेटी भी थी। पत्नी ज़्यादातर अपने मायके कुशीनगर में ही रहती थी, इसलिए वह कभी ससुराल तो कभी नया गांव स्थित में अपने घर में रहने के लिए आया करता था। दोस्तों, चिंकू निषाद की नया गांव में सड़क किनारे एक ज़मीन थी, जो हाल ही में माधोपुर से मनीराम तक बने एक 4 प्ले प्रोजेक्ट की हद में आ गई थी। इसके बदले चिंकू निषाद को दोस्तों 5 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। इसके बाद से ही राम आशीष 2 लाख रुपए दोस्तों अपने भाई से मांग रहा था कि मुझे भी इसका आधा हिस्सा चाहिए। दोस्तों, दरअसल चिंकू निषाद ने पैसे बेटी नीलम की शादी में लगाने का दोस्तों फैसला किया था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। सोच रहा था कि ये जो पैसे मिले हैं, इससे बेटी की शादी आराम से हो जाएगी। शादी के लिए कुछ गहने भी खरीदे जा चुके थे। इसी बात से राम आशीष नाराज हो चुका था। इसे लेकर बहन से कई बार उसका झगड़ा भी हो चुका था। दोस्तों, सोमवार 27 अक्टूबर को चिंकू निषाद की पत्नी इसरावती देवी अपने मायके गुलरिया स्थित अशरफपुर गांव गई हुई थी। चिंकू गांव के बाहर पशु चराने गए हुए थे। नीलम घर पर अकेली ही थी। इसी दौरान दोपहर में राम आशीष घर पहुंचा। राम आशीष जो घर पहुंचता है और शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं। मोहल्ले वालों ने नीलम को घर के बाहर खड़े देखा था। बाद में राम आशीष करीबन 5:30 बजे बाइक पर एक बड़ा सा बोरा लाद कर वह कहीं बाहर की ओर चला जाता है। गांव वाले उसको देखते हैं। दोस्तों, शाम को चिंकू घर लौटा तो नीलम घर पर नहीं थी। आसपास पूछा तो पता चला कि नीलम ने छठ पूजा में जाने की बात कही थी। चिंकू ने सोचा कि वह पूजा में गई होगी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी नीलम दोस्तों घर नहीं लौटी थी, तो उन्होंने फिर उसकी खोजबीन करना शुरू कर दिया था। आसपास की लड़कियों से उसने पूछा तो पता चला, उन लड़कियों ने बताया कि नीलम तो उन्हें छठ पूजा में दिखी ही नहीं थी, वहां गई ही नहीं थी। दोस्तों, यह सब बातें सुनकर चिंकू परेशान हो जाता है। फिर गांव के ही एक व्यक्ति ने चिंकू को बताया कि तुम्हारा बड़ा बेटा जो राम आशीष, वह शाम को घर से बाइक पर जाते दिखा था। बाइक पर एक बड़ा सा बोरा बांधे हुए था। एक जगह उसकी बाइक दोस्तों बेकाबू होकर गिर जाती है। दोस्तों, लोगों ने उसकी मदद करने के लिए दोस्तों आगे आते हैं, सोचते हैं
कि यह गिर गया है, इसकी चोट वोट लग गई होगी तो इसकी चलो मदद कर देते हैं, मगर वह मदद करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर देता है और तुरंत ही बाइक उठाकर वो दोस्तों वहाँ से चला जाता है। उस व्यक्ति ने बताया कि बोरा देखकर उसे कुछ शक हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि यह जो लड़का था वो घबराया हुआ लग रहा था। इतनी जल्दी बाइक उठाकर तो कोई भी नहीं जाता है, ऐसा लग रहा था। दोस्तों, चिंकू निषाद ने मायके गई पत्नी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। इसरावती देवी तुरंत अपने मायके के साथ घर पहुंची। अंदर जाकर देखा तो कमरे में एक टूटा हुआ दिया और संघर्ष के निशान दोस्तों दिखाई दे रहे थे। रात करीब 9 बजे उन्होंने डायल 112 पर फ़ोन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोस्तों बयान दर्ज कर लेती है। दोस्तों, पुलिस ने राम आशीष और नीलम दोनों के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन दोनों के नंबर दोस्तों स्विच ऑफ आ रहे थे। मंगलवार को नीलम के पिता और माता पड़ोसियों के साथ खोजबीन में निकले हुए थे। पुलिस ने आशंका जताई कि कहीं युवती किसी के साथ चली तो नहीं गई है, कहीं भाग तो नहीं गई है। जब दोस्तों परिवार में कोई ऐसा कांड हो जाता है तो लोग यही सोचते हैं कि घर का सदस्य नहीं मिल रहा है, या तो कहीं भाग गया होगा या तो कहीं पर चला गया होगा। दोस्तों ऐसा हर एक आदमी सोचने लगता है। इस पर मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे दोस्तों चेक किए जाते हैं। दोस्तों, फुटेज में राम आशीष अपनी स्प्लेंडर बाइक पर पीछे बोरा लादे हुए जाते दिखता है। यह देखकर परिजन मंगलवार सुबह करीबन 11:30 बजे गोरखनाथ थाने पहुंचे और इस बारे में उसकी कंप्लेन की थी। दोस्तों, गोरखनाथ पुलिस ने पहले गुमशुदगी दर्ज की और युवती की तलाश शुरू की थी। घर वालों के शक जताने पर पुलिस ने राम आशीष के मोबाइल पर कॉल की, जो पहले बंद थी। बाद में दोस्तों बात होने लगी थी। जब पुलिस ने बहन के बारे में पूछा तो वह अनजान बनने लगा, जैसा ऐसा बातें कर रहा था उसको जैसे कुछ पता ही नहीं हो। दोस्तों, जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज में दिखाया तो उसने कहा, मैं तो घर से गेहूं बेचने के लिए लेकर गया था, सबूत दूंगा इसका। बुधवार को वह थाने पहुंचा। यहाँ भी वह लगातार झूठ बोले ही जा रहा था, कोई सच्चाई बता ही नहीं रहा था। लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने बताया कि वह गेहूं नहीं बल्कि बहन की लाश को लेकर गया हुआ था। दोस्तों, उसने बताया, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन घर वाले बहन की शादी में खर्च कर रहे थे। गुस्से में मैंने उसका गला घोट दिया और लाश को बोरे में भर दी। लाश को कुशीनगर जिले के निबुआ नौरंगिया क्षेत्र के गन्ने के खेत में मैं फेंक आया था, ऐसा वह पुलिस वालों को बताता है। दोस्तों, पुलिस आरोपी को साथ लेकर दोस्तों कुशीनगर पहुंच जाते हैं। देर रात करीबन एक खेत में बोरे से तेज बदबू आ रही थी। जब बोरा दोस्तों खोला जाता है तो अंदर दोस्तों नीलम की लाश मिलती है। शव पुराना होने के कारण दूर तक दुर्गंध फैल रही थी। शव मिलने के बाद माता पिता ने बेटे के खिलाफ दोस्तों फांसी की सजा मांग की है। उसका आरोप है कि हत्या में राम आशीष की पत्नी का भी हाथ हो सकता है। दोस्तों, एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया है कि 27 अक्टूबर की रात करीबन 9 बजे 112 पर एक युवती के लापता होने की सूचना दोस्तों मिलती है। 28 अक्टूबर की सुबह परिवार वालों ने नया गांव निवासी अपने बेटे राम आशीष निषाद पर दोस्तों शक जताया था। जांच में दोस्तों साक्ष्य मिले हैं कि बाद में राम आशीष से सख्ती से पूछताछ की गई। दोस्तों, 29 अक्टूबर को उसने जुर्म दोस्तों कबूल करते हुए बताया कि उसने बहन को दुपट्टे से उसका गला घोट दिया था और लाश कप्तानगंज के पास फेंक दी थी। उसकी निशानदेही पर कुशीनगर से लापता युवती की दोस्तों लाश दोस्तों बरामद होती है। दोस्तों, ऐसे भाई के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए